ये ब्लॉक के पदाधिकारी नहीं जानते हैं कि कौन आदमी अमीर है, कौन आदमी गरीब है। आज गरीब आदमी पलानी में, आज बरसात का दिन है, जा करके देखिए, पूछिए उस गरीब आदमी से कि कैसे रहता है। उसका घर चूता है, पानी अंदर, पलानी से अंदर पानी गिरता है। उसको रहने के लिए रात भर करवट बदल बदल के इधर से उधर रहता है, कैसे गुजारा करता है उस गरीब आदमी से। बरसात 2,500 महीना महीना एक मुखिया का 2,500 होना चाहिए। मुखिया से बढ़ के देखिए, विधायक जी लोग जीतते हैं और राजधानी पकड़ लेते हैं, और लोकसभा से हमारे एमपी साहब लोग जीतते हैं तो दिल्ली। जब गांव का होगा तो दिल्ली तक होगा। गांव का विकास में बहुत प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आता है। गांधी जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है। गांधी जी का सपना क्या था कि गांव जब विकास करेगा तो दिल्ली तक विकास। सर कम से कम मरने पर इसमें कोई मुखिया नहीं खा सकता है पैसा। तो मरने वाला का कोई भी, जितने भी मुखिया पूरा अपने जिले का, पूरा प्रखंड का, पूरा बिहार का, वो बेचारा सुख दुख में खड़ा अभी रहता हम है। भगवानपुर प्रखंड पे हैं और प्रखंड कार्यालय पे यहाँ के जो मुखिया लोग हैं धरना पर बैठे हुए हैं। कहेंगे कैमरा में से आप आगे आइए और यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के बैठे हुए सारे मुखियाओं से। यहाँ की 20 पंचायत और 20 पंचायत के मुखिया जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि मांग इनका क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हमसे ज्यादा कोई पदाधिकारी नहीं जानता है। पहले अनुशंसा होता था मुखिया का, और ये जगह पावर छीन रहे हो तो फिर पंचायती राज का क्या व्यवस्था है रे भाई? काहे के लिए चुनाव करा रहे हो? पंगु बना दिए। इसके विरोध में 16 से हमारा बहुत सारी 19 मांग है हमारे बिहार प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर आज 11 बजे से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने प्रखंड कार्यालय में। और यह धरना प्रदर्शन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सरकार को मानना होगा। नहीं तो इसका रूपरेखा, अभी तो 31 तक है, उसके बाद भी इसका रूपरेखा बदलेगा और सरकार को मानना पड़ेगा। ये बताइए कि जैसे कि आप लोग धरना में बैठे हुए तो क्या कुछ काम काज भी ठप किए हैं कि ऐसे ही क्यों बैठे? पंचायत में काम काज ठप है, पंचायत में सब काम ठप है, हम लोग हड़ताल पे हैं। तो ये बताइए, कुछ लोग कह रहे थे 17 तारीख को हमने सुना कि मुखिया लोग को 2500 रुपया मिलता है। सही बोल रहे थे, 2500 रुपया मिलता है। 2500 रुपया महीना मुखिया को मिलता है। मुखिया को जितना काम है, सारे लोगों को मुख्यालय से लेके यहाँ जाओ वहां जाओ, उसका काम कराओ। बताइए 2500 रुपया कुछ होता है? मनरेगा का मजदूर को 200 कुछ बढ़ाया, कितना बढ़ाया हो? 228 रुपया। अब समझ जाइए, 2,500 का समझ लीजिए 100 रुपया हमको हमारा हुआ। डीए एक विधायक बन जाते हैं तो वहां कोई पार्टियां नहीं होती हैं। जब उनको अपना पैसा बढ़ाना होता है, भत्ता बढ़ाना होता है, तो कोई पार्टियां नहीं होती हैं। वहां जदयू और कांग्रेस, ये आरजेडी कुछ नहीं होता है। पूरा मेज थपथपा के सब अपना भत्ता और दुनिया बढ़ाता है। एक मुखिया का 2,500 महीना एक मुखिया का 2,500 होना चाहिए। मुखिया से बढ़ के देखिए, विधायक जी लोग जीतते हैं और राजधानी पकड़ लेते हैं, और लोकसभा से हमारे एमपी साहब लोग जीतते हैं तो दिल्ली पकड़ते हैं। क्षेत्र में मुखिया रहता है। अगर मुखिया चलता है ना, अगर बाहर टहलने भी चलेगा तो 50 जनता को से मिल के उसको समझा के, उसका काम कितना, इसको काम है एक मुखिया को। एसी में सब बैठते हैं, एसी से कानून बनाते हैं। जमीन पर उतरे तब न जाने। ये हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं, मानना पड़ेगा, नहीं तो बृहद रूप लेगा। अभी तो अध्यक्ष जी के आदेशानुसार बहुत शांति भाव से हमारी हड़ताल जारी है, 31 तक जारी रहेगी। अभी 31 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए मंटू भाई है हमारे साथ में, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक हम सवाल किए थे कि 2500 रुपया मिलता है मुखिया लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनरेगा और मनरेगा का जो कार्य है हटा दिया गया है, जिसके वजह से अब लूटना बंद हो गया है। क्या ये सत्य बात है? क्या है? बात सही है। 2500 रुपया में मुखिया 24 घंटा ड्यूटी करता है। 2500 रुपया सैलरी मुखिया को मिलता है, उसमें मुखिया 24 घंटा ड्यूटी करता है। और दौड़ना होता है पूरा पंचायत में। हमें लगता है कि आपका जो कि तेल का दाम भी नहीं सस्ता, तेल का भी दाम नहीं आता है उसमें। लेकिन जानता के सेवा में मुखिया 24 घंटा रहता है। किसी को मतलब कोई तबियत खराब हो गया, कुछ हो गया पंचायत में रात को 12 बजे अगर कुछ हो गया तो लोग मुखिया को फोन करते हैं। मुखिया दौड़ के जाता है, मुखिया देखता है सब चीज को। और सबसे बड़ी चीज है कि जनता के बीच में, जनता हमारे ऊपर विश्वास करके हमको वोट दी है, हम लोगों को तो कुछ न कुछ सोच के दी है जनता। आज देखिए, जनता को राशन कार्ड नहीं बन रहा है। राशन कार्ड जो कि ये मुखिया के हाथ में होना चाहिए। मुखिया पंचायत में घूमता है, पंचायत के हर आदमी को मुखिया जानता है।
कि कौन कैसा है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये ब्लॉक के पदाधिकारी नहीं जानते हैं कि कौन आदमी अमीर है, कौन आदमी गरीब है। आज गरीब आदमी पलानी में, आज बरसात का दिन है, जा करके देखिए, पूछिए उस गरीब आदमी से कि कैसे रहता है। उसका घर चूता है, पानी अंदर, पलानी से अंदर पानी गिरता है। उसको रहने के लिए रात भर करवट बदल बदल के इधर से उधर रहता है, कैसे गुजारा करता है। उस गरीब आदमी से बरसात में जाके पूछिए। लेकिन उसके लिए आवास, पहले आवास आता था, 1 साल 1.5 साल हो गया, एगो आवास नहीं आया, किसी गरीब को आवास नहीं आया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो और चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, एक भी नहीं आवास आया। अब बताइए गरीब आदमी को आवास कहाँ से मिलेगा। दूसरा चीज, पंचायत में कोई भी काम होता है तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो काम है कि ग्राम सभा करके किसी भी योजना को लिया जाता है। क्या लेंगे हम लोग, ग्राम सभा से सब कुछ योजना लेंगे, लेकिन वहां से बिहार सरकार क्या कर रही है कि वहां से टायर्ड ऑन टायर्ड अपने हिसाब से वहां से सिस्टम बना करके भेज देती है कि आपको इसी के अंदर में काम करना है, इसके बाहर आपको काम नहीं करना है। अब बताइए कि अगर कहीं रोड बनाना है, चाहे चौतरा बनाना है, कोई काम है, और वो सरकार वहां से बना करके भेज दी कि नहीं चौतरा आपको नहीं बनाना है, और जबकि चौतरा जरूरी है पंचायत में, तो मुखिया कैसे बनाएगा। तो काफी जो कि दिक्कत परेशानियों का सामना जो कि आम लोगों को भी करना पड़ रहा है। पंचायत सरकार भवन बनाना है, पंचायत सरकार भवन बनाना था हर पंचायत में, तो मुखिया उसका जो सरकारी जमीन है सब कुछ योजना में ले करके मुखिया भेजेगा, सब कुछ भेजेगा। और मुख्यमंत्री जी क्या किया है कि ये अपने सरकारी विभाग से टेंडर करा रहे हैं, क्योंकि तो मुखिया सब कुछ करेगा, चेक भी काटेगा मुखिया, पैसा भी पेमेंट मुखिया करेगा, फाइल खोलेगा मुखिया, सब कुछ मुखिया करेगा, लेकिन टेंडर कौन करेगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे वहां से। फिर हम लोग काहे के लिए हैं, इससे बढ़िया पंचायती राज व्यवस्था खत्म कर दीजिए। पैसा नहीं आ रहा कबीर अंत्येष्टि में। अब आज हम लोग अगर गरीब को पैसा 3,000 रुपया नहीं देते हैं कबीर अंत्येष्टि के लिए, दाह संस्कार करने के लिए, तो क्या सोचेगी जनता, तो यही सोचेगी कि मुखिया जी कफन का पैसा खा गए। जनता को तो ये बात नहीं मालूम है ना कि सरकार दे रही कि नहीं दे रही है। जनता तो यही सोचेगी कि भाई मुखिया जी कफन के पैसा उठा के खा गई हुई है। तो इस तरह से सरकार जो है मुखिया के सारे सिस्टम को खत्म कर रहा है, मुखिया के पावर को खत्म कर रहा है। क्योंकि जनता के बीच में हम लोग को रहना है, जनता के बीच में कोई बात सुनना है, किसी का दुख दर्द सुनना है तो हम लोग को सुनना है, मुखिया को सुनना है, ना कि सरकार को सुनना है। लेकिन सरकार सब चीज को खत्म कर रही है, और मुखिया हम लोग आज पंचायत में हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। 1 साल हो गया, 1 साल से पंचायत में चौवन्नी भी नहीं आया है। अब बताइए कि मुखिया जी कहाँ से विकास करेंगे। अब ये 2 साल बाद देके फिर हम लोग पंचायत में जाएंगे वोट मांगने के लिए, जनता हमको वोट देगी, सीधा दरवाजे से भगा देगी जनता। तो क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो मुखिया का हक है, जो जैसे ग्राम पंचायत जो बना, ग्राम पंचायत के अनुसार जो मुखिया का हक बनता है उसको दिया जाए, उसका पावर जो दिया जाए, पावर को न छीना जाए। बस। सबसे पहले आपका परिचय क्या है। राजेश्वर शाह, ससराव पंचायत के मुखिया। ये बताइए कि आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, 19 मांग है, क्या क्या मांगे हैं आपकी। हम लोग को अपना उचित मांग है। हम लोग को पंचायत सरकार भवन पहले मुखिया बनाते थे, जब मुखिया बनाते थे तो 1,19,00,000 का प्रोजेक्ट, आज एलियो बना रहा है 2 करोड़ का। मान लीजिए कि मुखिया जमीन चयनित करेंगे, मुखिया सब उसको सब कुछ करेंगे, बनाएंगे दूसरे आदमी, चेक काटेंगे मुखिया, दही जमाएंगे मुखिया, छाली खाएंगे मंत्री जी। ये कौन बात हुआ जी। राशन कार्ड बनाने का अधिकार, पेंशन कराने का अधिकार, गरीब को, हम लोग के पास एक बिल्ली काटती है तो मुखिया जी के पास लोग दौड़ के आते हैं। मैं मोहम्मदपुर पंचायत का मुखिया हूँ, मुख्यालय का। मेरा नाम वर्मा शाह है। क्या मांग है आप लोग। मांग तो हम लोग का बहुत कुछ है, जो पंचायती राज का अधिकार है वो सरकार से हम लोग मांग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाई दे रहा है जो हमारे पंचायत का हमारे जो पंचायत का जो हमारे बिहार का विकास हो रहा है, सफा एकदम धीमी गति से बंद हो गया है। एमपी साहब को खोजिए तो पता नहीं, दिल्ली बैठे हैं। विधायक जी को खोजिए तो पटना बैठे हुए हैं। कोई भी कार्य हो, दुख हो या सुख हो, मुखिया जी का पहले जाना पड़ता है। अच्छा, कोई भी आदमी पहले मुखिया जी को खोजते हैं, कोई विधायक जी के पास नहीं जाते हैं, ना एमपी साहब के पास जाते हैं। हर काम छोटा से लेकर बड़ा तक। कम से कम हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि मुखिया की जितना कटौती काट रहे हैं। जल नल पे बात हुआ है, एक समय था कि जल नल 15 से लेकर 20 लाख तक जल नल का काम फाइनल होता है। वो जो मुखिया जी लोग कराते थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा काम करा, जो आज चल रहा है, पानी मिल रहा है। जो पीएचडी से काम हुआ 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख का, उसमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है, ना कोई ढंग से चल रहा है। आज भी कहीं जंग लग रहा है, एकदम सारा बंद है, पीएचडी वाला बंद है। आज जो मुखिया जी कराया वो चल रहा है। उसके बाद पंचायती राज सरकार भवन,
पंचायत सरकार भवन। सरकार सबसे पहले इस पे ध्यान दे। 1,20,00,000 में हम लोग अच्छा काम कराते थे, मुखिया जी लोग काम कराते थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हर चीज का व्यवस्था अच्छा किए थे। देखिए आज के जो समय चल रहा है, जो उसको टेंडर डाला गया है 2 करोड़ का है, काम बेकार, सबसे घटिया काम हो रहा है। तो मुखिया जी को तो सचमुच में सारा लोग जनता कहती है कि लुटेरा है, मुखिया जी लूट रहे हैं, मुखिया जी बहुत ज्यादा लूट लिया है। आज के जो समय चल रहा है, मुखिया का सब चीज का हक छीना गया, कहाँ से पंचायत में विकास करे। सुख आज कोई मर जाता है, ये नहीं सोचना है कि पहले मुखिया जी को खाता में पैसा थोड़ी है। अब वो सरकार बोल रही है कि उसको वो ऑनलाइन करेगा तो उसके खाता में पैसा आएगा। अरे कम से कम सरकार को व्यवस्था रहे, कम से कम मरने पर इसमें कोई मुखिया नहीं खा सकता है पैसा। तो मरने वाला का कोई भी, जितने भी मुखिया पूरा अपने जिले का, पूरा प्रखंड का, पूरा बिहार का, वो बेचारा सुख दुख में खड़ा रहता है। वो 3,000 रुपया देता है, भले मुखिया जी का पैसा हो या चाहे ना हो, उसको पहले पहुंचा। अच्छा, लोग नहीं जानते हैं कि काम कौन कराता है। जो भी काम होता है तो मुखिया जी पर थोप दिया जाता है कि मुखिया जी करा रहा है। कहाँ मुखिया जी काम करा रहा है? आज की डेट में बोल रहा है कि मुखिया जी का तो जो 15 का काम है वो दूसरे ठेकेदार का वो काम कराएगा। मुखिया जी के हाथ से कोई काम नहीं हो रहा है। आप हम लोग बता रहे हैं कि जब तक ग्राम पंचायत से विकास नहीं होगा तो विकास कभी नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री से हम यही बात बता रहे हैं कि विकास जब तक ग्राम पंचायत से नहीं होगा तो कभी भी विकास अपने ग्राम पंचायत में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी MP MLA साहब देखने नहीं आते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट का बात है, मुखिया जी सब कुछ ग्राम सभा करके वो तय करेंगे और सरकार लगवाएगी, लिखेगा मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट। देखिए कितना नाइंसाफी है मुखिया जी के लोगों के साथ। नीतीश कुमार तो मान लिया है कि मुखिया ही हम लोग का दुश्मन है। हर जगह से मुखिया पे टारगेट, हर जगह से मुखिया पे टारगेट। परिचय आपका? मेरा नाम शमीम अख्तर, धर्मस्थान पंचायत का मुखिया। क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए मांगे तो बहुत हैं, 19 मांगे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे पंचायती राज मंत्री जी से मांग ये है कि विकास जो है वो गांव से स्टार्ट होता है, ग्रामीण से। विकास जब गांव का होगा तो दिल्ली तक होगा। गांव का विकास में बहुत प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आता है। गांधी जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है। गांधी जी का सपना क्या था कि गांव जब विकास करेगा तो दिल्ली तक विकास होगा। तो पैसा नहीं आता है। पैसा आता है तो वेंडर के थ्रू आता है। अनुशंसा हम करते हैं, ग्राम सभा हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। सब कुछ करने के बाद काम अपने से हम नहीं कर सकते, वो सब काम वेंडर करेगा। तो हमारा अधिकार छीना गया। वेंडर करेगा, वेंडर अपना मर्जी से करता है, उसमें अफसरशाही है, मुखिया का पावर नहीं है। टाइड अनटाइड डिसाइड हम करेंगे। अभी जैसे आपको हम बता रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम होता है ग्रामीण का, वो सीधा मुखिया के पास आता है। रात को आएगा 12 बजे, मुखिया जी हमारे साथ ये हो गया, हमारी माँ मर गई, हमारा बाप मर गया, हमको पैसा चाहिए। तो कबीर तुष्टि का पैसा आता नहीं और हम अपने पॉकेट से देते हैं जनता के सेवा के लिए, ताकि जनता हमसे मांगती है, लेकिन पैसा कहाँ से लाए। दूसरा नंबर पर हमारा सेफ्टी नहीं है। 12 बजे रात को हमको जाना पड़ता है, कोई घटना घट गया तो हमारा दुश्मन 50 है। हमारा रोज हत्या हो रहा है मुखिया का, सुरक्षा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। 2,500 हमको भत्ता मिलता है। 2,500 से क्या हो रहा है, वो भी भत्ता टाइमली मंथली नहीं है। अब 2 साल हम लोग का मुखिया होने वाला, 4 महीना का भत्ता आया। बहुत दुख का बात है। क्यों? विधायक MP सबको डेली हर महीना में उसको पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता है। आज हमारी मौत हो जाएगी, हम खत्म हो गए, हमको कोई सुरक्षा नहीं है, हमको आंस दिया जाए। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग जैसे कि पैसे के लिए भी कुछ मांग कर रहे हैं महीने के लिए? अरे महीना होना चाहिए ना भाई। 2,500 भत्ता से क्या होता है? हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, आने जाने का ट्रांसपोर्टिंग, चाय पानी, कोई आता है उसके लिए तो कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे विधायक को भत्ता मिलता है, MP को भत्ता मिलता है, MP विधायक यहाँ नहीं आते हैं। जनता से जुड़ा हुआ मुखिया है, हर दुख सुख में मुखिया है। आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले, आप हर जगह जाते हैं। इसीलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, पंचायती राज मंत्री जी, आप ध्यान दीजिए, हमारे मांग को मानिए, नहीं तो बहुत विशाल होगा धरना। और अभी तो हम लोग 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक धरना पे, उसके बाद अभी हम लोग आज ब्लॉक में, फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, पूरे 29 को जिला में। इसीलिए ये मैसेज आप पहुंचाइए,
आपके थ्रू जाएगा, यूट्यूब के थ्रू, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, तो हम लोग का विकास होगा। अभी हम गांव में जाते हैं, गरीब कौन है वीडियो साहब नहीं जानते हैं, पंचायत सचिव नहीं जानते हैं, हम जानते हैं गरीब कौन है। ठीक है, ऑनलाइन होता है, लेकिन हम तो उसको, हम जब ग्राम सभा में पास करके आते हैं किसको, ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो पावर तो हमको मिलना चाहिए ना, कि किसको मिलना चाहिए कि किसको नहीं मिलना चाहिए। गरीब को नहीं मिलता, अमीर को मिल जाता है, पैसा लेके दे देता है, मुखिया को पता भी नहीं चलता है। इसीलिए ये मैसेज आपके माध्यम से दिया जाता है, और हमारे अध्यक्ष महोदय आपको सब बात बता दिए हैं।